चुप रोए। शावेज। भाभी आप? हाँ शावेज, मैं आज एक ऐसी उलझन में हूँ जिसको सिर्फ मेरा ये लाडला देवर ही सुलझा सकता है। कैसी उलझन भाभी? शावेज, तुम्हारे बाबा का बड़ा नाम था, बहुत इज्जत थी उनकी। उसी नाम और इज्जत को लेकर तेरे लाला शाह मुराद ने इस घर की जिम्मेदारियां संभाली होंगी। भाभी आप तो मुझे ऐसे बता रही हैं जैसे मुझे पता नहीं है। नहीं जानता तू ये भी नहीं जानता कि तेरा लाला इज्जत के नाम पर मर तो जाएगा, पर किसी को इस हवेली या हवेली में रहने वालों के बारे में बोलने नहीं देगा। क्या हुआ भाभी? तूने अरीबा से मंगनी के लिए हाँ क्यों की थी? चोरी छुपे मुलाकातें किसी और से और घर में मंगनी का ढोंग किसी और से। मैं समझा नहीं भाभी। मेहरू से क्या रिश्ता है तेरा? मेहरू? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मेहरू क्यों मिलती है तुझसे? नहीं बता सकता। ठीक है, तू नहीं बताएगा तो मैं मेहरू से पूछूंगी, और अगर वो भी नहीं बताएगी तो उसकी मां से पूछूंगी। और ना भाभी ऐसा ना करें। चाहता है तू उसे? और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ रही हैं। तो फिर क्यों मिलती है वो तुझसे? भाभी आप वादा करें कि ये बात किसी को बताएंगी नहीं। ऐसी क्या बात है? वो शागुल और मेहरू एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। मैं मेहरू से इसलिए मिलता हूं कि उससे शागुल की बात करा सकूं। मेहरू के घर वालों को इस बात की खबर है? नहीं। भाभी आपको ये बात अच्छी नहीं लगी ना? उस मेहरू की वजह से शागुल ने मेरी बहन के रिश्ते से इनकार किया। वो मेहरू जिसकी हैसियत ही क्या है अरीबा के आगे? हैसियत? हैसियत तो अब रहने ही दें। हैसियत का फर्क जानने के लिए इतना ही काफी है कि मेहरू अब शागुल के दिल में रहती है। तुम समझाओ शागुल को
कि ऐसा मत सोचे। बात अब समझने समझाने से बहुत आगे चली गई है भाभी। वो दोनों तो अब एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं लेंगे। क्या तू भी यही चाहता है? परछावा कभी वजूद से वाकफ हुआ है भाभी? मैं तो वही चाहूंगा ना जो शागुल चाहता है। पर जब इस बात का पता फुप्पो या शामुराद को चलेगा तो क्या दलील दोगे उन्हें? दलील क्या देनी है भाभी? मोहब्बत की दलीलें तो दिल वाले ही समझते हैं। वो ठीक नहीं कर रहा शावेज, उसे रोको। भाभी वो तो अब रुकने वाला नहीं है। क्या आप उसका साथ नहीं दे सकते? मैं? क्यों भाभी? मैं और शागुल आपके छोटे भाई नहीं है? क्या आप शागुल की खुशी के लिए लाला शाह मुराद और भांजी से बात नहीं कर सकती? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो इसलिए भाभी के अगर अरीबा आपकी बहन है तो कोई रिश्ता आपका शागुल से भी है। निक्की मलकानी जी, कोई खैर की गल है ना, आप मुझे बाहर क्यों ले आएंगी? पहले तू वादा कर कि ये बात तेरे और मेरे बीच में ही रहेगी। आप हुक्म करें जी। गल क्या है मलकानी जी? मैं सोच रही थी कि मेहरू कितनी अच्छी लड़की है, कितना ख्याल रखती है हमारा। तुझे तो पता ही है, हर दूसरे हफ्ते कुछ ना कुछ बनाकर ले आती है मेरे लिए। और मैं सोच रही थी कि इतनी अच्छी लड़की को किसी अच्छे घर ही जाना चाहिए। मलकानी जी, कहीं आप उससे इस हवेली में लाने का तो नहीं सोच रही? दिमाग ठीक है तेरा? जो मुंह में आता है बोल देती है। तो ये बता के कोई अच्छा घर है तेरी नजर में? अच्छा क्या होने जी, पटवारी करमदीन की बेटी के लिए ना बड़े चंगे लोगों का रिश्ता आया है। उन लोगों को ब्याह की बड़ी जल्दी है। सौरभ दी, अगर आप कहें तो मेहरू के रिश्ते की गल चढ़ाऊं वहां पे? नहीं, तू ऐसा करके तू फुप्पो से बात कर। फुप्पो मेहरू की माँ को बुलाकर बात करेगी। गरीब लोग हैं बेचारे, जरा खुश हो जाएंगे। सौरभ दिन की मलकानी जी, आप बड़ी चंगी हैं और गरीबों का बड़ा ही ख्याल रखती हैं। जिस तरह आप गरीबों का ख्याल रखती हैं ना, कोई भी नहीं रखता होगा। पर एक बात का ध्यान रखी, जैसा कहा है वैसा ही कर, और इस काम में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। फिक्र ही ना करे जी, सौरभ दी हशमत जो काम अपने जिम्मे ले लेती है ना, उसे पूरा करके ही छोड़ती है। ठीक है, तू ऐसा करके तू अभी जाके फुप्पो से बात कर। ठीक है जी। अब वैसे निक्की मलकानी जी, आप बड़ी मलकानी जी को इस गल में क्यों डालती हैं? अगर आप खुद मेहरू की माँ से बात करेंगी तो वो आपको इनकार थोड़ी करेगी। हशमत, तुझे जितना कहा जाए ना उतना ही किया कर। जा। ठीक है जी। शालू, तू नहीं जानती कि तूने मेहरू की वजह से मेरी बहन को ठुकराकर कितना बुरा किया है, अपने साथ भी और मेहरू के साथ भी। चिद्रानी जी, आज ये माल्टे भी खाएंगी ना तो याद करेंगी। ये लें जी, बिस्मिल्लाह करके ना चखें।
अपने बाग के हैं, मिठे हैं ना? हम मीठे कैसे ना हो, अपने बाग के जो हुए। वो चिद्रानी जी, एक जरूरी गल करनी थी जी आपसे। हाँ बोल। वो अपनी मैरू है ना, जरीना की थी। हाँ हाँ आप जानती है ना जी, सौरभ दी बड़ी चंगी कुड़ी है वो। एले जी, चिद्रानी जी, मैंने ना उसके लिए एक बड़ा ही चंगा वर लब्बा है। अच्छा, ये तो बड़ी चंगी बात है। जरीना से बात की तूने? नहीं चिद्रानी जी, मैं चाहती हूँ कि आप खुद बात करें मैरू की माँ से। सौरभ दी बड़ी चंगे लोग हैं, उनको जरा ना ब्याह की जल्दी है। मैरू को बड़ा सुखी रखेंगे सौरभ दी। अच्छा चल, तू ऐसा करी, कल जरीना को बुला ले आई, मैं खुद उससे बात करूंगी। अच्छा जी, देखे ना जी, जिसकी धी सुखी उसकी जद सुखी। सौरभ दी नेकी करे ना तो अल्लाह भलाई करता है। और दो? नहीं नहीं, बस बस, अब ले जा तू। दिल मेरा चुप चुप रोए जा, अल्लाह तेनू माफ करे, करके दीवाना मुझे कहा तुम खोए जा, अल्लाह तेनू माफ करे। दिल मेरा चुप चुप रोए जा, अल्लाह तेनू माफ करे। मेरा जी करता है कि मैं तेरा हाथ पकड़ कर ना इन हवाओं में उड़ती रहूं, और फिर हमारी आंख खुल जाए, है ना? मजाक नहीं कर रही हूं मैं, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। हाँ, ये तो है। हालांकि मैं कितने दिनों के बाद गाऊँ वापस आता, लेकिन शहर में रहते हुए मुझे कभी भी तेरी जुदाई का एहसास नहीं होता। तो हमेशा साया बनकर मेरे साथ रहती। और पता है, मुझे अकेले में तेरी आवाज भी सुनाई देती है, जैसे जैसे तुम मुझसे बातें कर रही हो। तेरे बिना नींदे मेरी मुझको ही डसती, बिरहा की रातें मेरी अखियों से रिसती। तेरे बिना नींदे मेरी मुझको ही डसती, बिरहा की रातें मेरी अखियों से रिसती। जागे मेरी अखियाँ, जागे मेरी अखियाँ, कहाँ तुम सोए जा, अल्लाह तेनू माफ करे जा, अल्लाह तेनू माफ करे। हेलो पुत्र, तूने तो मेरी जान ही काट ली सी। क्या हुआ माँ? तो बाहर क्यों बैठी है? एमी, अंदर दिल घबरा रहा था, सोचा बाहर आ जाऊं। पुत्र, जवान धियां खुले आसमाना थले आधी रात में बाहर नहीं बैठतियां। चल मेरा पुत्र, उठ अंदर चल। माँ मैं ठीक हाँ। जिद नहीं करते, चल मेरा पुत्र उठ। चल शाबाश है, उठ भी जा, उठ मेरी धी।
रईसा भाभी को शक हो गया था, इसलिए मैंने उन्हें बता दिया। वो तो बड़ा नाराज हो गई होंगी। ओए होती है तो होए, एक ना एक दिन तो बताना है ना। नहीं शवेज, शागुल के आने तक इस बात को राज ही रहने देता तो चंगा था। और रईसा भाभी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझसे और शागुल से, कोई ना कोई सबब निकाल ही लेगी। मैंने कहा है उसको कि माजी से बात कर ले। माजी से? पर मलकानी जी को चंगा नहीं लगेगा। और शाहवेज के होते हुए ये नहीं हो सकता कि कोई शाहगुल की मोहब्बत को तस्लीम ना करे। और तू क्यों फिक्र करती है? जब तक शाहवेज के जिस्म में आखिरी सांस बाकी है ना, कोई तुम दोनों को वक्त नहीं कर सकता, समझी ना? चल अब हंस। भाई बड़ी हर वक्त रोती रहती है। बल्ले भी बल्ले, आज तो बड़ा मस्का लग रहा है माँ को। मस्का नहीं माँ जी, मैं तो खिदमत कर रहा हूँ आपकी। अच्छा शाहवेज, शाम रात के साथ चला जाया कर पुत्र, सारा दिन मिला रह के थकता नहीं है तू? जो आप कहेंगी मैं करूंगा, पर आपको एक गल मननी होगी मेरी। इतना बड़ा हो गया है, फिर भी आदत तेरी बच्चों वाली। चल बता क्या बात है? पहले आप वादा करें कि आप मानेंगी ना। माँ सदकी जाए, आज तक तेरी कोई बात टाली है मैंने? हैं? चल बता फिर क्या बात है? वो माँ जी अपना शाहरुल है ना, वो जाने से पहले आपसे बड़ी जरूरी बात करना चाहता था। जरूरी बात? हाँ, वो अपने ब्याह की बात करना चाहता था। उसे डर था कहीं आप नाराज ना हो जाए। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात थी? वो चाहता था कि उसकी और शावेज, मुझे तो इससे एक काम था। जी भाभी। वो तेरा लाला अभी तक आया नहीं और ड्राइवर पुप्पो की दवा लाया था, शायद वो गाड़ी में रह गई, जरा वो तो लेकर आ। अच्छा भाभी, अभी लाया। रईसा जी पुप्पो। ये शाहवेज बता रहा था कि शाहगुल जाने से पहले मुझसे कोई बात करना चाहता था। जी पुप्पो, जानती हूँ मैं। तू भी जानती है, शाहवेज भी जानता है। कमाल है, मैं ही नहीं जानती। वो दरअसल पुप्पो शाहगुल अपनी गलती की तलाफी चाहता था। उसे जाने से पहले अपनी गलती का एहसास हो गया था। मतलब? दरअसल वो अरीबा से ही शादी करना चाहता है। शाहवेज आपको यही बात बताना चाहता था। ये ले भाभी, ये है ना? हाँ। शाहगुल ने ये बात मुझसे क्यों नहीं की? वो इसलिए कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। माँ जी, ये शाहगुल की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और आप ही उसे दे सकती हैं। उसके पास ये खुशी हासिल करने का मौका तो था, पर अभी ये फैसला सोच समझ के ही होगा। माँ जी, शाहगुल और शाहवेज, शाहगुल की खुशी का ख्याल पुप्पो को नहीं होगा तो और किसे होगा? बस तू पुप्पो को तंग ना कर, जा यहाँ से। ठीक है, मैं शाहगुल को फोन करता हूँ। और ठहर जा शाहवेज, कहा है ना पुत्र तुझे कि ये फैसला सोच समझ के होगा। ठीक है माँ जी। पुप्पो, वो हशमत का है? वो मेरू की माँ को बुलाने के लिए। ला ये दवाइयां दिखा। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आ जा।
ये ले बा गोंगलू खा। ओए, कच्चे गोंगलू की बात ही कुछ और है, खून बढ़ाता है ये। अब्बा तुझे कहा अभी था घर पे आराम कर। ओए, तूने भी अपनी माँ वाली बोली बोलनी शुरू कर दी। अब्बा वैसे इस दफा मी जो है वो टाइम से ही हो गया। और जब ये बसने पे आता है ना तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेता। ओ अब्बा तुझसे एक बात करनी थी। बोल। वो हाशिमत है ना जो मलकों के घर में होती है, वो मिली थी। और मलकों के घर से तो उसे निकलने का मौका मिल जाए ना तो बस फिरती है पूरे पिंड में बिल्ली की तरह। अब्बा वो चाचा करमू के घर जा रही थी। दरअसल नूरी ओ, लो करमू आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम पाजी। सलाम चाचा। और जिंदा रहे पुत्र। सुनो पाजी, कैसी तबीयत है आपकी? ओ बात ठीक है। अब्बा डॉक्टर से जाके दवाई क्यों नहीं लाता तू? और डॉक्टर के पास क्या जाना है, फीस बताता है तो बीमारी और बढ़ जाती है। ठीक कहते हो पाजी। वो तू हशमत के बारे में क्या बात कर रहा था? नहीं कोई बात नहीं, मैं आता हूँ अभी। सलाम चाचा। ओ पाजी कल्ले कल्ले गोंगलू खा रहे हो, ये किधर भी करो। और गोंगलू को गोंगलू खाता हुआ चंगा नहीं लगता। ये ले, और पत्तों समेत ना खा दे डंगरा। पहली बारी खाने हैं। चल खा ले। शावेज, जरा अपने लाले का पता करके तो मुझे बता। मैं कब से उन्हें फोन कर रही हूँ, उनका फोन ही नहीं मिल रहा। जी भाभी। भाभी वो शुक्रिया भाभी, शागुल और मैरू के ब्याह की बात करके बड़ी नेकी की है आपने। मेरे से तो बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। शावेज, भाभी हूँ तुम्हारी, अगर तुम लोगों के काम नहीं आऊंगी तो फिर मैं किस काम की? शागुल का फोन आएगा तो मैं बताऊंगा उसे। हाँ, पर सुन, उससे ये कहना कि फुफ्फो से अभी इस मौजू पर कोई बात ना करे, क्योंकि फुफ्फो भी पूरी तरह राजी नहीं है ना। जी आप फिक्र ही ना करें, तो जो भी बात होगी आप ही से होगी। शाबाश। और तू भी फुफ्फो से अभी इस बारे में कोई बात ना करी, ठीक है? ठीक है भाभी। मैं भाई का पता करके आया। हशमत, मैं मलकानी जी का कहना टाल नहीं सकती पर जा भी नहीं सकती। ये क्या गल हुई भला? ओ खाम खा की बातों में अपना वक्त बर्बाद ना कर, चलना है तो चल। माँ चली जाना, मलकानी जी ने बुलाया है। ओए दिलावर सुनेगा तो सामान सिर पे चुक लेगा। सौ रब दी, इस दिलावर को ना तुम लोगों ने बड़ी ढील दे रखी है। नी जरीना, नी वो पुत्र है तेरा, उसकी मजाल नहीं होनी चाहिए कि तुझे कुछ आखे। मलकानी जी ने बड़ी जरूरी गल करनी है तेरे साथ।
तेरे फायदे की गल है। माँ चली जाना, मैं आप ही पा को समझा लूंगी। अच्छा ले मैं आती हूँ। ठीक है। मासी, मलकानी जी ने क्या गल करनी है? तेरे ही बारे में गल करनी है सौ रब दी। तेरे फायदे की गल है, मुकद्दर बन जाएगा तेरा। और रईसा भाभी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती है मुझसे और शाहगुल से, कोई ना कोई सबब निकाल ही लेगी। मैंने कहा है उसको कि माजी से बात कर ले। सौ रब दी, मलकानी जी ने ना अपने पिंड के लोगों को कभी अपने आप से वखरा नहीं समझा। चल अब बस भी कर, रिश्ता खुद ढूंढा है और अब मुझे आगे कर रही है। जरीना बड़े अच्छे लोग हैं, मैंने सिर्फ अशमत के कहने पे तुझे यहाँ नहीं बुलाया। मैंने उनके बारे में सारी मालूमात कर ली है, बस अब तू तसल्ली कर ले। मलकानी जी, जब आपने तसल्ली कर ली है तो फिर हमने क्या तसल्ली करनी है? ठीक है, तो मैं कल ही उन लोगों से बात करती हूँ, वो मेरू को देखने आ जाएंगे। सौरभ दी, अगर ये जोड़ हो गया ना तो मेरा सोना रब मुझसे ना राजी हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे तेरी मर्जी। मलकानी जी ने बुलाया और अम्मा चली गई। हमारे नसीब कभी नहीं बदल सकते अब्बा, क्योंकि हम अपनी इज्जत शर्म सब कुछ चुल्हे में साड़ के सड़ा कर चुके हैं। और क्यों है अभी पक पक किए जा रहा है? तो वो आ गई है। तो खैर तो थी ना? सतई खैरा है, मेरे को पियो राफी सोने ने हमारी सुन ली है। क्या मलकानी जी ने हमारे नाम जमीन का टोटा लगा दिया? मलकानी जी ने हमारी मेरू के पुत्र, तू यहाँ खड़ी क्या देख रही है? चल मेरी धी अंदर जा, चल शाबाश। मलकानी जी ने अपनी मेरू के वास्ते बड़ा अच्छा रिश्ता तलाश किया है। मुंडे का नाम कासम है, साथ के पिंड में रहता है। शुक्र है या अल्लाह तेरा। मलकानी जी को हमारी इतनी फिक्र क्यों होने लग पड़ी है? और मलकानी जी गलत नहीं सोचते। तो तूने क्या जवाब दिया? ले, मैंने भला क्या जवाब देना था? कल अपनी मेरू को देखने के वास्ते आ रहे हैं वो लोग। शुक्र, रब से तेरा शुक्र। तुझे अपनी चूड़ियों की झनकार में मेरा नाम सुनाई देता है। जब भी तुझे मेरी याद आए, अपनी इन चूड़ियों को हला लेना।
निके मलक जी, आपने मुझे बुलाया है? ओ हाँ, एक गल पूछनी थी तुझसे, पर सच सच बताएगी ना? सौ रब दी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला जी। और फिर आपसे भला कैसे झूठ बोल सकती हूँ? आज माँ जी ने मेरू की माँ को हवेली बुलाया था। क्या गल हुई है? लो जी, मुझे उन्होंने कोल बिठा के थोड़ी कोई बात करनी थी, मुझे क्या पता कि क्या कहा उन्होंने। हाँ लेकिन सौ रब दी, थी दोनों बहुत खुश। मेरा ख्याल है मेरू की शादी की बात हो रही थी। सच? पर तू तो कह रही थी कि तुझे पता नहीं गल क्या हुई है। दो चार बातें तो लंघते टपते इंसान के करनी पड़ ही जाती है ना। वैसे सौ रब दी, मेरी आदत नहीं है कान सुइयां लेने की। और कोई अंदाजा है कि मेरू की माँ ने क्या जवाब दिया? लो जी, अन्ना क्या चाहे दो अखा, उसने क्या जवाब देना था? वो तो बल्कि खुश हुई होगी, क्योंकि सौ रब दी बड़ी मलकानी जी ने उसको हवेली में बुला के मेरू के रिश्ते की गल की है। ले, शाहगुल का फोन आ गया और मैं उसे खुशखबरी सुनाता हूँ। खुशखबरी? लेकिन निक्के मलिक जी। ओए हाँ शाहगुल, और यहाँ सब खैरियत है और अब वहाँ भी खैरियत हो जाएगी। ओए आज माँ जी ने मेरू की माँ को हवेली बुला के उसके रिश्ते की बात कर दी है। ओए हाँ, मेरी बात तो सुने ना निक्के। मत मुझे गल कर लेने दे, जा तू। हाँ हाँ शाहगुल, ओए अब तो तू खुश है ना? और मुझे तो यकीन है शाहगुल, मोहब्बत सच्ची हो ना तो सोना रब खुद राखा बन जाता है उस मोहब्बत का। निक्की मलकानी जी, हद करती हैं जी आप भी। मैं आपको अंदर लब रही हूँ और आप यहाँ खड़ी हैं। बड़ी गड़बड़ हो गई है जी। क्या हुआ? वो जी बड़ी अजीब बात हो गई है। मलक शाहगुल का ना टेलीफोन आया है। लॉज, इसमें अजीब बात कौन सी है? मलक शाहबीज ने ना मलक शाहगुल को टेलीफोन पे बड़ी खुशी में ये बात बताई है कि मेरू की माँ से ना बड़ी मलकानी जी उसके रिश्ते की बात कर रही थी। सौरभ थी, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर शाहगुल को ये बात इतनी खुशी में बताने की जरूरत क्या थी जी? तेरे लिए ना हर बात समझना जरूरी नहीं है। पर मलक शाहबीज ने तो ये भी कहा है जी कि रब सोना ना मोहब्बतों का राखा होता है। आखिर किसकी मोहब्बत की बात कर रहा था जी वो? हशमत, लड़कों में 100 किस्म की बातें होती हैं। तू हर बात पे ना कान अपने खड़े ना किया कर। एक बात पूछूं जी? हाँ पूछ। आपने मेरू की बात पक्की कराने में इतनी जल्दी क्यों की? मुझे लगता है तेरे दिमाग में ना कोई कीड़ा घुस गया। नहीं पागले, मैं तो भला कर रही हूँ उनका। निक्की मलकानी जी, ये उनका भला करने में कहीं आपका भला तो नहीं? हशमत, माफ करना जी, मुझे तो ना मलक शाहबीज की बात ने ना बड़ा ही परेशान किया हुआ है। सौरभ दी, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। चाहता एक कोप पीती हूँ जाके।